हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की कंपनियों के बारे में, क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अब जो है 2 दिनों से लगातार मजबूती दिखाया है। आईटी इंडेक्स लगभग 3% तक मजबूत हो चुका है। आज 1% और लगभग कल जो है 1.5-2% तक मजबूती दिखाया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आईटी के स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। किन किन स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो है जो गिरावट आईटी के इंडेक्स में आईटी की कंपनियों में देखनी थी वो आप देख चुके हैं। अब गिरावट की संभावना कम है। यहाँ से अब आपको जो है, चाहे वो विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये जो आईटी की कंपनियां हैं इनमें लगातार अब जो है आगे तेजी देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो भारत का जो बाज़ार है वो दूसरे मार्केट से, यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो उनके मुकाबले हमारा जो भारतीय जो मार्केट है उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन है और आगे भी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। दुनिया भर में इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहेगा। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि आपका भारतीय जो हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। इन्फ्लेशन में लगातार कमी आ रही है और कंपनियों के मार्जिन में लगातार हमें सुधार देखने को मिल रही है। इन्हीं कारणों से जो है आगे आपको जो है भारतीय बाजार में उतनी बड़ी उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से इकोनॉमी से जुड़े आंकड़े आ रहे हैं और सरकार की तरफ से पॉलिसी के लेवल पर कदम उठाए जा रहे हैं, इंडिया का प्रदर्शन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद है। अलग अलग आईटी कंपनियों की ग्रोथ की अलग अलग संभावना है। टॉप 2 से 3 कंपनियां जिनका बेस बहुत बड़ा है उनकी ग्रोथ आपको लगभग जो है 10 से लेकर के 12% तक रह सकती है। और इन्हीं 2 कंपनियों में, 2 से 3 कंपनियों में बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करने की सलाह रहेगी। अगर देखा जाए तो आपको जो है जो आईटी इंडेक्स है उसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसी गिरावट में आपके पास आईटी के जो भी कंपनियां हैं उनमें निवेश करने का एक रास्ता खुल चुका है और ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर इस समय दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आईटी की जो भी कंपनियां हैं उनका मार्जिन घटा है। इसी बीच अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन सही लेवल पर आ गई है और हमें जो है मार्जिन के मौजूदा लेवल से और गिरने की उम्मीद कम दिख रही है। डिमांड को लेकर के माहौल में बदलाव नहीं आया है। कंपनियां डिमांड में सुस्ती की बात नहीं कर रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात आपके सामने है। इससे लगता ये है कि मार्केट का जो भी फैक्टर है वो काफ़ी आगे जो है कमज़ोर रहने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है और आईटी शेयर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो आपके पास चाहे वो टीसीएस हो, इस स्टॉक के लिए आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है। टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए लगभग 3500 का टारगेट प्राइस लेकर के चल सकते हैं इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक है विप्रो। विप्रो की बात की जाए तो भले इस स्टॉक में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेजी भी आ रही है और फिर उसके बाद से गिरावट आकर के अपने लेवल पर ये स्टॉक आ रहा है। और ये जो स्टॉक है फिर आपको जो है रेड लेवल पे नहीं आ रही है। अगर देखेंगे आप तो जो है कल 385 के लेवल पे ये स्टॉक गया था हुआ और अभी ये स्टॉक लगभग 400 के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मजबूती अब इन स्टॉक में हमें आगे देखने को मिल रही है। इसी तरह से आपका इन्फोसिस है, उस स्टॉक में भी आपको करंट प्राइस से खरीदारी करनी है। लगभग विप्रो के अगर शेयर के अगर टारगेट की बात की जाए तो इस स्टॉक में लगभग 500 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। तो ये आपके टॉप लेवल की आईटी कंपनियां हैं, टीसीएस, विप्रो या इसके बाद आपका इन्फोसिस। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।